थे, जो एक मिश्तर के प्लेटफार्म पर मुकाबला करने के लिए अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखते थे। कदीमा ओलंपिक्स यूनानी रूह का सूत्र थे। उन्होंने हदूद को आगे बढ़ाने और अजमत हासिल करने की इंसानी ख्वाहिश का मुजाहिरा किया। ये खेल दास्तानों में डूबे हुए और मजहबी अहमियत के साथ ने तारीख पर एक अमिट निशान छोड़ा, जो आज हम जिस जदीदा ओलंपिक के खेलों को जानते हैं उसके लिए राह हमवार करते हैं। इनकी मीरास से खेल की पायदार ताकत और मुतासिर करने और मुतहद करने क्यास की सलाहियत की याद दहानी का काम करती है। कदीमा ओलंपिक के खेला सक्सीर खेलों के तमाशे से बहुत मुख्तलिफ थे जिसे हम आज जानते हैं। अपने इब्तदाई सालों में उनमें सिर्फ एक यूंट शामिल था, स्टेडीम, एक दौड़ जो तकरीबन 200 मीटर पर मुहित थी। ताहम वक्त के साथ साथ खेलों ने इर्तका और तौसिया की, बदलते हुए वक्तावर यूनानी अवाम की बदलती हुई एथलेटिक रूह की कसरते हुए नए इवेंट से शामिल किए गए। उनमें दीगर दौड़े भी शामिल थे, जैसे डायबलोस, एक डिब्लास्टेडीन, और डोलिकोस, एक तवील फासले के दौड़, रेसलिंग, बॉक्सिंग और पैंकरेशन, जो दोनों का एक कोहेशियान हामिद जाजे ने एथलीट्स के ताकतवर महारत का इम्तहान लिया। रथों के दौड़, एक खतरनाक और परजोश तमाशा ने बहुत बड़े हजूमत को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। पेंटीथलों, हम हकीर एथलेटिक्स का एक हकीकी इम्तहान दौड़, छलांग, डिस्कस टावर, जीवलम फेंकने और रेसलिंग को इकजा करता था। कदीमा ओलंपिक के खेलों में शिरकत आजादी वनानी मर्दों के लिए मखसूसा एक आजाज़ था। यह देवताओं के बादशाह जीवस के आजाज में मुनक़द किए जाते थे और ओलंपिया में इनका कद समकामत हवार का मरकज था। मजहबी रसूमातावर कुर्बानियां खेलों का एक अहम हिस्सा थे। फातहीन को जितून के हारों से सजाया गया, जो फतहवर अल्लाह फजल की इलामत है। उन्हें देवताओं के लम्स के तौर पर देखा जाता था। उनकी काम याबियों का जश्न पूरे यूनानी दुनिया में मनाया जाता था। कदीमा ओलंपिक खेलों के सबसे काबिल जिक्र पहलुओं में से एक चिड़िया ओलंपिक आमद था। हर खेल से पहले ऐलान कर दही हमकद सामन ओलंपिया आने वाले और वहां से जाने वाले एथलीट्स और तमाशाइयों के लिए महफूज रास्ते को यकीनी बनाता है। ये आर्जी तौर पर है सही सियासिया और समाजी तकसीमों को खत्म करने के लिए खेलों की ताकत का सबूत था। एकेचिरिया ने यह हुक्म दिया कहीं यूनानी शहरों के दरमियान तमाम तनाज़ात को खेलों की मदद के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। उसने जंगजू शहरों के एथलीट्स और तमाशाइयों को तशद्दुद दिया, इंतकाम के खौफ के बगैर तकरीबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी। यह मनासा एहतराम का सबूत था जिसमें खेलों को मुनक़द किया जाता, और उसने अक्सर झगड़ालू यूनानी शहरों के दरमियाना तहादा और ताउन की भावना को फरोग दिया। ताहम कदीमा ओलंपिक्स तारीख के इतार चढ़ाव से महफूज नहीं थे। जैसे जैसे यूनान की ताकत कमजोर होती गई, वैसे वैसे खेल भी कमजोर होते गए। दूसरी सदी बिल मसीह में यूनान की रोमन फतह ने एक अहम मोड़ का निशान लगाया। हालांकि रोमियों ने इब्तदाई तौर पर खेलों को जारी रखने की इजाजत दी, लेकिन उन्होंने बतदरीजा अपनी मजहबी और सकाफती अहमियत खो दी। एथलेटिक्स ज़मावर मुसाबकत पर जोर ने पेशूरान हम हारता व तमाशे को रास्ते दिया, अनबनियादिया इदार को कमजोर किया, जो कभी खेलों की तारीफ करती थी। 393 ईस्वी में शहनशाह थियोडोसिस सावल, एक ईसाई, ने ओलंपिक खेलों समेत तमाम पर सतत हवारों पर पाबंदी लगा दी। थियोडोसिस अपनी ताकत को मुस्तहकम करने और ईसाइयत को फरोग देने की कोशिश में खेलों को बतपर सतीकी की बाकियात के तौर पर देखते थे, जो रोमन सल्तनतकियात हदावर अखलाकी ढांचे के लिए खतरा थे। असफरमान के साथ कदीमा ओलंपिक खेल, जो 1000 साल से ज्यादा अरसे तक कायम रहे थे, खत्म हो गए। उनके स्टेडियम खामोश हो गए, उनके शान दास्तानों में ढल गई। ओलंपिया के एक बार मुकद समकामात को टूट फूट का शिकार छोड़ दिया गया, जो एक गुजरे हुए दौर के दर्दनाक की दहानी है। सेक्शन 4 एक ख्वाब दिखने वाले का ख्वाब, पियर डी को बटनावर ओलंपिक की बहाली। ओलंपिक वो हस्तियों तक सोनी पड़ी रही, एक शानदार माजी की दूर की बाज़गश्त। ताहम
जरिया हो सकता है। उनकी परजोश दरख्वास्त ने मंदुबीन के दिलों में घर कर लिया। उन्होंने ओलंपिक की खेलों को बहाल करने के लिए मुतफिका तौर पर वोट दिया। बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी या IOC तश्कील दी गई। अस्कामिशन खेलों की तंजीम और नज़म मोनन सकी निगरानी करना। उसने जदीद ओलंपिक की तहरीक की पैदाइश का निशान लगाया, जो को बटन के वजनावर अज़्म का सबूत है। IOC के तख्लीक के साथ ओलंपिक के खेल आलमी सतह पर वापस आने के लिए तैयार थे, माजी की बाकियात के तौर पर नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर। सेक्शन 5 जदीद खेलों का आगाज, एथेंस, एथलेटिक्स और इब्तदाई चैलेंजेस। पहले जदीद ओलंपिक के खेल 1896 में एथेंस, यूनान में मुनाकिद हुए थे। मकाम का यह इंतखाबान तहाई अलामती था। इसने कदीम खेलों की जाए पैदाइश को खराज तहसीन पेश किया और इस आलमी इवेंट के कदीमावर जदीद तकरार के दरमियान तसलसल को उजागर किया। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक मुनाकिद होने वाले खेलों ने 14 मालिक के 241 एथलीट्स को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। अफ्ताह ही खेला आलमी तमाशे के मुकाबले में एक मामूली मामला थे जो बाजे ताम इनका जोश खरोश के साथ इस्तकबाल किया गया और उन्होंने दुनिया के तखील को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एथलीट्स ने 9 खेलों एथलेटिक्स, साइकिलिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक्स, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, फेंसिंग, शूटिंग और टेनिस में 43 इवेंट्स में हिस्सा लिया। इब्तदाई खुशी के बावजूद इब्तदाई ओलंपिक खेलों को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फंडिंग को महफूज बनाना एक मुसलसल जदोजहद थी। खेल ज्यादा तरजीहता और मेजबान शहरों के नी ख्वाहिशात पर इन्हिसार करते। अस्मालियाती मास्तहकाम ने खेलों के वजूद को है खतरे में डाल दिया। एथलीट्स की महदूद शिरकत, खास तौर पर यूर पावर शुमाली अमेरिका से बाहर एक और अहमर का वोट थी। खेल अब भयानक हॉकी की इवेंट के तौर पर अपने कदम जमा रहे थे। मंतकी मसाइल ने भी मुंतज़मीन को परेशान किया। आज की तरह नकलो हमला और मवासिलात के नेटवर्क इतने याफ्ता नहीं थे, जिसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से एथलीट्स और तमाशाओं की आमदावर रहाइश का इंतजाम करना नामुमकिन हो गया था। आना बतदाई चैलेंजेस के बावजूद खेलों कैरो हबर करार रही। एथलीट्स के केलगना व खिड़की की भावना अवाम के जो शोखरो शिके साथ मिलकर ओलंपिक तहरीक के मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी। खेल 2 बार शुरू हो चुके थे और इनका शैला अगरचे कभी कभार टमटमाता रहता था, लेकिन चमकता रहेगा।